जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा है कि अगर ये उनकी क्षमता में होता तो वह अफजल गुरु की फांसी को रोकते। बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से बयानों का दौर इस वक्त चरम पर है। इसके बाद से भाजपा नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, यहां तक की समीक्षा भी हुई, लेकिन वह देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु पर टिप्पणी पर कहा, उमर अब्दुल्ला का बयान बेहद आपत्तिजनक और भारत विरोधी है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। वे आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं और कांग्रेस ऐसे भारत विरोधी बयानों के साथ है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। भारत की जनता इसे माफ नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह ने एनसी का मजाक उड़ाया है, जो अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के उनके छिपे हुए एजेंडे का सबूत है। गांदरबल में एक सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का भाजपा के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मजाक नहीं उड़ाया गया था। वे भगवा पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। आज हुर्रियत और अलगाववादी नेता इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की और लोगों से अपनी सरकार चुनने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद तय करना होगा कि वो उन लोगों को सत्ता में देखना चाहते हैं जो पाकिस्तान से बात करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, या उनको जो यहाँ पर विकास और रोजगार दे रहे हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया और बल का परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि चौधरी ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास कई अग्रिम ठिकानों का दौरा किया, जहां उन्हें सुरक्षा स्थिति और वहां तैनात इकाई की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने जेकेएस अधिकारी डॉक्टर भारत भूषण, निदेशक समाज कल्याण जम्मू की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी। सूत्रों की माने तो वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, पर अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। भारत के दो दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इसके बाद से भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने विनेश और बजरंग पर तंज कसा है, साथ ही कांग्रेस पार्टी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही था। पूरा देश जानता है कि ये पूरा विरोध मास्टरमाइंड दीपेंद्र हुड्डा परिवार का था। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में पीएचई सब डिवीजन बांडीपुरा के पास एक ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। पीएचई सब डिवीजन बांडीपुरा के पास ये ट्रैक्टर पलटा, जिसमें चालक घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान चलाया गया, जिसके बाद व्यक्ति को निकाला गया और डीएच बांडीपुरा भेज दिया गया। प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों के बाद व्यक्ति को बचा लिया गया। स्वतंत्र उम्मीदवार शबीर कुल्ले ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। शोपिया में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख स्थानीय नेताओं ने भाग लिया, जिसमें जिला विकास परिषद केलर के सदस्य चौधरी फजल दीन आधिकारिक तौर पर कुल्ले के खेमे में शामिल हुए। ये सम्मेलन शबीर कुल्ले के अभियान में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजौरी जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जून से जम्मू के पहाड़ी और बीहड़ इलाकों में आतंकी हमलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 10 साल में जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव से पहले अर्धसैनिक बलों को तैनात किया।